ओम शांति। आज है 25/3/2025 के साकार मधुर महावाक्य। आज की मधुर मुरली में बाबा ने माया जीत बनने का महामंत्र दिया। ज्ञान मार्ग में चलते चलते कई बार माया बहुत तंग करती है, तो बाबा स्मृतियां दिलाते हैं जिससे हम माया जीत बन जाएं। ये स्मृति दिलाई, ये याद करो, बाबा मेरे बाप, शिक्षक और सतगुरु हैं। निराकार बाबा, हम निराकार आत्माओं को पढ़ाने के लिए आते हैं। मैं निराकार आत्मा निराकारी दुनिया से यहाँ पार्ट बजाने आई हूँ। बाबा ही मेरे पिता, शिक्षक, जादूगर, रत्नागर, सौदागर हैं। बाबा आकर ज्ञान रतन देते हैं। ये एक एक रतन बहुत बहुमूल्य है। बाबा कहते तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसी को दुख नहीं देना, सबको सुख देना है। कोई भी मिले तो उसके कान में ये बात कहो, मन मना भव। बाबा की याद दिलाते रहो। कोई कैसा भी है उसको ईश्वरीय संदेश देना है। अंत में सब कहेंगे ओहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। कोई बच्चे पूछते हैं बाबा हम शादी में जाएं। बाबा कहते भले जाओ, सेवा करने के लिए जाओ। अगर आप उनसे नाता ही नहीं रखेंगे तो आप उनका कल्याण कैसे करेंगे। ईश्वरीय सेवा करने के लिए आपको सभी से नाता भी रखना है और उनके कान में महामंत्र भी देना है, मन मना भव। ब्रह्मा बाप भाग्यशाली रथ है जिनके द्वारा निराकार शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। ये बात सबको समझानी है कि मैं एक आत्मा हूँ, शिव बाबा मुझे पढ़ाते हैं, वही 84 के चक्र का ज्ञान देते हैं और हम सब बच्चे हैं, अधिकारी हैं। ऐसा नहीं कि हमने कोई शरण ली है, बच्चे का तो अधिकार होता है बाबा की प्रॉपर्टी पर। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुम्हें कोई बाप के पास शरण नहीं ली, बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। तुम बाप के बच्चे मालिक हो, तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली, बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। क्वेश्चन है किस बात का सदा सिमरण होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी। किस बात का सदा सिमरण होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी। हम बाबा के पास आए हैं, वो हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। ये बुद्धि में सिमरण रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर कभी माया तंग नहीं करेगी। अटेंशन से सुनेंगे। हम बाबा के पास आए हैं, वो हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, परंतु वो निराकार है। हम निराकार आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। ये बुद्धि में सिमरण रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, फिर कभी माया तंग नहीं करेगी। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया। त्रिमूर्ति बाप है ना, तीनों को रचने वाला, वह ठहरा सबका बाप, क्योंकि ऊंच से ऊंच वो बाप ही है। बच्चों की बुद्धि में है, हम उनके बच्चे हैं। जैसे बाप परम धाम में रहते, वैसे हम आत्माएं भी वहां की निवासी हैं। बाबा ने ये भी समझाया ये ड्रामा है, जो कुछ होता है वो ड्रामा में एक बार होता। बाप भी एक बार पढ़ाने आते हैं। तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो, ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। शरण पड़ी मैं तेरे। बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं, तुम बच्चे बाप की शरण नहीं पड़े हो। बाबा ने तुम्हें अपना बनाया, बच्चों ने बाप को अपना बनाया। तुम बच्चे बाप को बुलाते हो, बाबा आओ हमें अपने घर ले जाओ अथवा राजाई दो। एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम। सुख धाम है बाप की मिल्कियत, दुख धाम है रावण की मिल्कियत। 5 विकारों में फंसने से दुख ही दुख है। अब बच्चे जानते हम बाबा के पास आए हैं, वह बाप भी हैं,
शिक्षक भी हैं, परंतु निराकार। हम निराकार आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार है, वो आत्माओं का बाप है। ये सदा बुद्धि में सिमरण होता रहे तो खुशी का पारा चढ़े। ये भूलने से माया तंग करती है। अब तुम बाबा के पास बैठे हो तो बाप और वर्षा याद आता है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है ना, याद शिव बाबा को करना है, श्री कृष्ण को याद नहीं करना। वो तो उनको तो याद करना वैसे भी सहज है, शिव बाबा को याद करने में मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। बाप कहते हैं मैं तुम्हें आया हूं 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण जी जैसा बनाने के लिए। वो 16 कला संपूर्ण है ना, स्वर्ग अथवा श्री कृष्णपुरी में सुख ही सुख है। बच्चे जानते यहाँ पढ़ते हैं श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। स्वर्ग कोई सब याद करते हैं, कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो फिर तो खुशी होनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए। नरक से निकलकर स्वर्ग में गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। जब कोई कहे फलाना स्वर्ग पधारा तो बोलो कहाँ से गया, जरूर वो नरक में था। बाबा कहते ऐसे प्यार से समझाओ तो दूसरों को समझ में आएगा। इसमें बहुत खुशी की बात है। सबको बुला के टोली खिलानी चाहिए, परंतु ये समझ की बात है। वैसे नहीं कहेंगे कि किस जन्म के लिए स्वर्ग गया, सिर्फ कह देते स्वर्ग गया। अच्छा, फिर उनकी आत्मा को यहाँ क्यों बुलाते हो? नरक का भोजन खिलाने के लिए? नरक में तो बुलाना नहीं चाहिए। ये बाप बैठ समझाते, हर बात ज्ञान की है। बाप को बुलाते हैं हमें पतित से पावन बनाने आओ, तो जरूर पतित शरीर को खत्म करना पड़े। सब मर जाएंगे, फिर कौन किसके लिए रोएंगे? अब तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ जाए अपने घर जाएंगे। अब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे शरीर छोड़ें। ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई करते होंगे क्या? तुम बच्चों को ये ज्ञान है, हमारा ये पुराना शरीर है। बाबा भी कहते मैं पुरानी जुत्ती का लोन लेता हूँ। ड्रामा में ये रथ निमित्त बना हुआ है, ये बदल नहीं सकता। इसको फिर 5-4 वर्ष के बाद देखेंगे। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। बाबा कहते ये निमित्त बना है, 5-4 वर्ष के बाद फिर इनसे मिलेंगे। ड्रामा का राज समझ गए ना? ये बाप के सिवाय कोई में ताकत नहीं जो समझा सके। ये पाठशाला बड़ी वंडरफुल है। यहाँ बूढ़े भी कहेंगे कि हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में भगवान भगवती बनने के लिए। अरे बुढ़िया थोड़ी कभी पढ़ती हैं स्कूल। तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जाते हो, कभी किसी स्कूल में थोड़े कोई बुजुर्ग पढ़ते हैं। कोई पूछे कहाँ जाते हो, बोलो हम जाते ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में, वहां हम राजयोग सीखते हैं। अक्षर ऐसे सुनाओ जो वो चक्रित हो जाए। बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में, यहाँ ये वंडर है, हम भगवान के पास पढ़ने जाते हैं, ऐसा और कोई कहना सही। कहेंगे निराकार भगवान कहाँ से आया, क्योंकि वो तो समझते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है। अब तुम समझ से बोलते हो। हर एक मूर्ति के ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो। बुद्धि में ये पक्का है ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है जिसके हम संतान हैं। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। तुम सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते हो, तुम तो जिगरी जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे होती है। सिवाय तुम्हारे और कोई भी बायोग्राफी बता ना सके। अपनी बायोग्राफी को ही नहीं जानते तो औरों को कैसे जानेंगे? तुम अब सब कुछ जान गए हो। बाबा कहते मैं जो जानता हूँ वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। राजाई भी बाप बिगर कोई दे ना सके। इन लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई से राज्य नहीं पाया, वहां लड़ाई होती नहीं। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, कितने ढेर मनुष्य हैं। अब तुम बच्चों के दिल के अंदर ये आना चाहिए हम बाप के दादा द्वारा वर्षा पा रहे हैं, बाप से दादा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। बाबा कहते माम एकम याद करो। ऐसे नहीं कहते जिनमें प्रवेश किया उनको भी याद करो, नहीं, माम एकम याद करो, केवल एक मुझे याद करो। तो सन्यासी लोग अपना फोटो नाम सहित देते हैं। शिव बाबा का फोटो क्या निकालेंगे, बिंदी के ऊपर नाम कैसे लिखेंगे? बिंदी पर शिव बाबा नाम लिखेंगे तो बिंदी से भी नाम बड़ा हो जाएगा। समझ की बातें है ना?
तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं, आत्मा पढ़ती है, संस्कार आत्मा ले जाती। अभी बाबा आत्मा में संस्कार भर रहे हैं। वो बाप टीचर सतगुरु है। जो बाप तुम्हें सिखाते तुम औरों को सिखाओ। सृष्टि चक्र को याद करो और कराओ। उनमें गुण है, वह बच्चों को देते हैं। जो बाबा के गुण वो बच्चों को देते हैं। कहते हैं मैं ज्ञान सागर सुख सागर हूँ, तुम्हें भी बनाता हूँ, तुम भी सभी को सुख दो। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख ना दो। सबके कान में मीठी मीठी बात सुनाओ। शिव बाबा को याद करो तो याद से भी कर्म विनाश होंगे। सबको संदेश देना है, बाबा आया है, उनसे वर्षा पाओ। सबको संदेश देते रहते आखिरी अखबार वाले भी डालेंगे। ये तो जानते हो, अंत में सब कहेंगे ओहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। आप ही सबको सदगति देते हो, दुख से छुड़ाए सबको शांति धाम ले जाते हो। ये भी जादूगरी ठहरी ना। उन्हों की है अल्पकाल के लिए जादूगरी, ये तो मनुष्य से देवता बनाते हैं 21 जन्म के लिए। इस मन मनाभव के जादू से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। मन मनाभव के जादू से आप लक्ष्मी नारायण बनते हो। जादूगर रत्नागर ये सब शिव बाबा पर नाम है। बाबा कहते ये नाम जादूगर रत्नागर ये सब नाम शिव बाबा पर है, ना कि ब्रह्मा पर। ये ब्राह्मण ब्राह्मणियां सब पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। बाबा अकेला थोड़ा ही पढ़ाते हैं, बाबा तुम्हें इकट्ठा पढ़ाते हैं, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। बाप राजयोग सिखाते हैं, वही बाप रच्यता है। श्री कृष्ण तो रचना है। वर्षा रच्यता से मिलता, ना कि रचना से। श्री कृष्ण से वर्षा नहीं मिलता। विष्णु के 2 रूप, ये लक्ष्मी नारायण है। छोटेपन में राधे कृष्ण है। ये बातें पक्की याद करो। बूढ़े भी तीखे चले जाएं तो ऊंच पद पा सकते हैं। बुढ़ियों का फिर थोड़ा ममत्व रहता, अपनी ही रचना रूपी जाल में फंस पड़ते हैं। कितनों की याद आ जाती, उनसे बुद्धियोग तोड़ एक बाप से जोड़ना, इसमें मेहनत है। जीते जी मरना है। बुद्धि में एक बार तीर लग गया, बस फिर युक्ति से चलना होता। ऐसे भी नहीं कोई से बातचीत नहीं करनी, ग्रस्त व्यवहार में भले रहो, सबसे बातचीत करो। बाबा तरीका बताते कैसे युक्ति से चलना है। घर परिवार में रहना है, सबसे मिलते रहना है, उनसे बातचीत भी करो, उनसे भी रिश्ता रखो। भले कहते चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर रिश्ता ही नहीं रखेंगे तो उनका उद्धार कैसे करेंगे। दोनों से तोड़ निभाना है। बाबा से पूछते शादी में जाऊं, बाबा कहेंगे क्यों नहीं जाओ। बाबा सिर्फ कहते काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। निर्विकारी होते हैं सतयुग में, योग बल से पैदाइश होती। बाबा कहते हैं निर्विकारी बनो। एक तो ये पक्का करो हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। शिव बाबा हमें 84 जन्म की कहानी बताते। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता। पहले पहले देवी देवताएं आते सतो प्रधान, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते। दुनिया पुरानी पतित बनती। आत्मा ही पतित है ना, यहाँ की कोई चीज में सार नहीं। कहाँ सतयुग के फल फूल, कहाँ यहाँ के। वहां के फल फूल कैसे होते हैं, यहाँ के कैसे हैं। वहां कभी खट्टी बासी चीज कोई होती नहीं। तुम वहां का साक्षात्कार भी करके आते हो, तुम्हारी दिल होती है ये फल फूल ले जाएं, परंतु यहाँ आते हो तो वह गुम हो जाता। ये सब साक्षात्कार कराए बच्चों को बाबा बहलाते। ये है रूहानी बाप जो तुम्हें पढ़ाते हैं। इस शरीर द्वारा पढ़ती आत्मा है, न कि शरीर। आत्मा को शुद्ध अभिमान है, मैं ये वर्षा ले रहा हूँ, स्वर्ग का मालिक बन रहा हूँ। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, परंतु सबका नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं होगा। वर्षा आत्मा पाती है, ये ज्ञान और कोई दे ना सके सिवाय बाप के। ये तो यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चे जवान सब पढ़ते हैं। ऐसा कॉलेज कभी देखा? ये मनुष्य से बैरिस्टर डॉक्टर आदि बना देते हैं। दुनिया में जो हॉस्पिटल हैं तो वो डॉक्टर बना देते, बैरिस्टर बना देते। यहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। जानते हो बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है, वो हमें साथ ले जाएंगे। फिर हम पढ़ाई के अनुसार जाकर सुखधाम में पद पाएंगे।
बाबा कभी तुम्हारे सतयुग को देखता भी नहीं। शिव बाबा पूछते, हम सतयुग देखते हैं? देखना तो शरीर से होता, उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो कैसे देखेंगे? यहाँ तुम बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं, ये सारी पुरानी दुनिया है। शरीर बिगड़ तो कुछ देख ना सके। बाबा कहते मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर तुम्हें पावन बनाता हूँ। मैं स्वर्ग देखता भी नहीं। ऐसे नहीं कि कोई के शरीर से छिप करके देख के आ जाऊं, नहीं, पार्ट ही नहीं। तुम कितनी नई नई बातें सुनते हो, तो अब इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते जितना पावन बनेंगे ऊंच पद मिलेगा। सारी याद की यात्रा की बाजी है। यात्रा पर मनुष्य पवित्र रहते हैं, फिर जब लौट कर आते हैं तो अपवित्र बन जाते। तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। जानते हो बेहद बाप से हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, उनकी श्रीमत पे चलना है। बाबा की याद से सतो प्रधान बनना है। 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, वो इस योग से उतारनी है। इस जन्म में बाबा की याद से उतारनी है, और कोई तकलीफ नहीं। विष पीने की जो भूख लगती वो छोड़ देनी है, उनका तो ख्याल भी ना करो। बाबा कहते इन विकारों से तुम जन्म जन्मांतर दुखी हुए। कुमारियों पर बहुत तरस पड़ता, बाइस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं, इससे ही हेल में चले जाते हैं। जो कुछ देखते हैं उनका असर पड़ता है। ऐसी वैसी चीजें देखते हैं तो ये बाबा कहते हैं नरक में जाने का रास्ता है। आजकल तो मोबाइल सबके पास है, कहाँ कैसे यूज करना है ये बहुत बड़ी समझ चाहिए। ये पुरुषार्थ में सहायक भी बन सकता है, माया भी बन सकता है। बाबा कहते ये तो नरक में जाने का रास्ता है बाइस्कोप। बोले बाबा कोई को कहते हैं देखने में हर्जा नहीं, परंतु तुम्हें देख और भी तो जाने लग पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें नहीं जाना। बाबा कहते जो कर्म आप करेंगे आपका असर दूसरों पे भी पड़ेगा। अगर कोई जाते हैं बाइस्कोप देखने के लिए, उनको देखकर दूसरे भी जाएंगे। ये भागीरथ, भाग्यशाली रथ है ना जो निमित्त बना ड्रामा में अपने रथ का लोन देने के लिए। तुम समझते हो बाबा इसमें आते हैं, ये हुसैन का घोड़ा है, तुम सबको हसीन बनाते हैं। बाबा खुद हसीन है, परंतु रथ ये लिया। ड्रामा में इनका पार्टी ऐसा है। अब आत्माएं जो काली बन गई उन्हें गोल्डन एज बनाना है। बाप सर्वशक्तिवान है या ड्रामा? ड्रामा है, फिर उसमें जो एक्टर्स हैं उसमें सर्वशक्तिवान कौन? शिव बाबा, फिर रावण। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। घड़ी घड़ी बाबा तुमको लिखते, कई बच्चे लिखते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, उदास हो जाते हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा को हम आपको भूल जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अरे तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं, फिर तुम उदास क्यों रहते हो? मेहनत तो करनी है, पवित्र बनना है। ऐसे ही तिलक दे दे क्या? आप ही अपने को तिलक देने के लायक बनाना है, ज्ञान और योग से। बाप को याद करते रहो तो तुम्हें आप ही तिलक मिल जाएगा। बाबा को याद करते रहो तो तिलक मिल जाएगा। बुद्धि में है शिव बाबा हमारा स्वीट बाप, टीचर, सतगुरु है। उनको भी बहुत, हमें भी वो बहुत स्वीट बनाते। तुम जानते हो हम श्री कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। हर 5-4 वर्ष के बाद भारत स्वर्ग बनता है, फिर नरक बनता है। मनुष्य समझते जो धनवान है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है, गरीब नरक में है, परंतु ऐसा है नहीं, ये है ही नरक। कलयुगी दुनिया है ही नरक। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है बाइस्कोप सिनेमा नरक में जाने का रास्ता है। बाइस्कोप नहीं देखना। याद की यात्रा से पावन बन ऊंच पद लेना है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी। मनसा वाचक कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना। सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है। सबको बाप की याद दिलानी है। बुद्धियोग एक बाप से जुड़ाना है। सबका बुद्धियोग एक शिव बाबा से जुड़ाना है। वरदान है स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव।
स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। जहां प्रभु प्रीत है वह अशरीरी बनना 1 सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते हो अंधकार समाप्त हो जाता, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो, देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। ये सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने से टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में आने से टाइम नहीं लगता। मुख से कहने में टाइम लगता है, लेकिन स्मृति का स्विच ऑन करने में टाइम नहीं लगता। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। बाबा शब्द ही इस पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। जहां प्रभु प्रीत है वहां अशरीरी बनना सहज है, 1 सेकंड के खेल के समान। जैसे स्विच ऑन करते हैं अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। ये 1 सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। ये शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। स्लोगन है, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूं, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं ही सिद्ध होगा। सत्य को सिद्ध होने का वरदान प्राप्त है, समय पर स्वयं ही सिद्ध होगा। आज हम सब याद रखेंगे, मैं प्रीत बुद्धि आत्मा हूं। कर्म करते बीच बीच में लगभग 5 बार अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। प्रीत बुद्धि बनकर एक बाबा की याद में मगन हो जाएंगे। कुछ पल के लिए इस स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं प्रीत बुद्धि आत्मा हूं। मेरी प्रीत ऑलमाइटी अथॉरिटी से है। मैं जो हूं जैसी हूं, मेरे बाबा मुझसे प्यार करते हैं। देह रूपी वस्त्र को यहीं छोड़कर मूल वतन की ओर चले। और शरीरी स्थिति का अनुभव करें। परमात्मा प्यार में इतने मगन हो जाएं, देह और पुरानी दुनिया भूल जाए। मैं प्रीत बुद्धि आत्मा हूं। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।